सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की सीरीज में हमने बेसिक देख लिया था, जिसमें हमने सारी चीजें देखी थी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में यूज कहाँ आता है, फिर एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस माइनस क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मतलब पूरा बेसिक जो हम ऑलरेडी 9th में भी देख चुके थे और इसमें भी हमने वो सारी चीजें देख ली थी। और उसके बाद हमने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा था एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उसे देखना, मैं यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरी कंफर्मेशन है कि भाई अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा तो इस टॉपिक को इतना इजी बना दूंगा कि कहीं और देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो अब इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अब हम हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे हम, जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। वो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था और उसको एक अप्लाई भी किया था एक क्वेश्चन पे, जिसमें हमें ये समझ में आ गया था कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे होता है और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सबसे पहले अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। तो आज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स या फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले पॉइंट के लिए वो बोल रहा है, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहला कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2,3 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,1। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पॉइंट आपको दिया हुआ है -5,7 और -1,3। ठीक है, और तीसरे पॉइंट्स में दिया हुआ है दो कोऑर्डिनेट्स जो कि है a,b और -a,-b। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स में बीच के जो इन दोनों के मतलब ये जो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तीनों पॉइंट्स में, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखें तो पहला वाला पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दो पॉइंट्स दिए हैं 2,3 और 4,1। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट हमारा हो गया 2,3 और बी पॉइंट हमारा हो गया 4,1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमने ए बी यहाँ पर लिखा है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमने यहाँ पर ए बी लिख दिया है तो ए बी लिखने के बाद यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि पहले जो अल्फाबेट लिखा जाएगा उसमें से x1 y1 आएंगे और बी पीछे जो अल्फाबेट लिखा जाएगा उसमें से x2 y2 आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और y1 ये दोनों किस में से आएंगे, a में से। तो ये हो गया x1 मतलब हो गया 2 और y1 मतलब हो गया 3। ठीक है, वैसे ही b की वैल्यू मतलब हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, x2 और y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ के हिसाब से, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए x2 माइनस x1 करना है तो x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू हो गई यहाँ के हिसाब से 4, तो ये हो गया 4 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, तो यहाँ पर ये 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ के हिसाब से हो गई 1, तो ये 1 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 3, तो 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 इसका स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ के हिसाब से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर वापस से 4, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई अंडर रूट 8। ठीक है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट
टू यूनिट्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा आंसर फाइनल हो गया, मतलब कि ए बी के बीच की, मतलब ये जो दो पॉइंट्स थे ए और बी, ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी आई, 2√2 यूनिट्स। और यूनिट्स लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमें जैसे मेंसुरेशन वगैरह की बात करें तो मेंसुरेशन वगैरह में हमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह सब दिया होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व करें, सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट क्या दिया है, -5,7, ठीक है, और -1,3, ये हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इन्हें सी और डी माने तो सी और डी मतलब सी कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -5,7, ठीक है, और डी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, -1,3। तो इन दोनों में से हमारे x1 y1 आएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें अब वैल्यू किसकी निकालनी है, सी डी की। ठीक है, सी डी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम सी डी फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब सी में से हमारा आएगा x1 y1। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ठीक है, वैसे ही x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ के अकॉर्डिंग, -1, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो चीजें हम लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2, ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। लेकिन अगर आप आपका प्रेजेंटेशन सुधारना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इस तरह से जब हम अलग से मेंशन कर देते हैं तो इसके दो बेनिफिट्स होते हैं कि भाई क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब हम बोर्ड्स में जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं या फिर हड़बड़ाहट में करते हैं तो बहुत सी बार गलती हो जाती है कि हम x1 की जगह x2 डाल देते हैं या y1 की जगह y2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो इस तरह से गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x2 माइनस x1, तो देखिए x2 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5, तो अब एक ये माइनस और -5 माइनस माइनस हो गया +5 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7, तो y1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सी डी की वैल्यू हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -5 में से 1 गए तो कितना बचा 4, और इसका स्क्वायर प्लस वापस से प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन माइनस का कितना आ जाएगा वापस से 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, सी डी इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर वापस से देखिए माइनस का 4 है, माइनस से स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 16। ठीक है, और अब यहाँ पर ये आ गया आंसर सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, √16 + 16 32। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि ये जो √8 है वहां पर ये √8 से 2√2 कैसे आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले पढ़ा होता है, बहुत सी बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। तो एक बार मैं वो भी बता देता हूँ कि √32 जैसे अब हमें निकालना है तो √32 को अगर हम 2 से एलसीएम वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं वो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर हमने किया तो 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से करा तो 4, फिर 2 से डिवाइड करा तो 2, और 2/2 से 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए पेयर के हिसाब से 2 और 2 4। ठीक है, मतलब 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर ये बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 2 हो गया 4, कितना हो गया 4, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक ये वाला 2 बचेगा, तो रूट के अंदर 2 बचेगा, तो 4√2 यूनिट्स। ठीक है, अब आप आपका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ तक करने का ये होता है कि एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसके पास जब अगर मान लीजिए आंसर शीट और मान लो आंसर यहीं पर है तो बहुत सी बार जल्दबाजी में एग्जामिनर से भी गलती होती है, वो क्रॉस कर देता है या फिर वो मार्क्स कम देता है। मार्क्स तो देगा, क्रॉस तो नहीं करेगा वैसे, लेकिन क्या होता है कि मार्क्स कम देगा। उससे अच्छा है कि आप एक स्टेप और यहाँ पर सीख लो, कोई इशू नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, और फिर इसको कंप्लीट करो। ठीक है, अब ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, इसको आप खुद से ट्राई करना, और फिर उसके बाद अगर कोई भी डाउट आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताना। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है, जो भी हमें आगे का पढ़ना है, वो हमारे आगे के नए वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। तो जब तक के लिए आप प्लीज पुराने वीडियोस को और पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिएगा, और साथ में
जो भी आपको डाउट है वो आप हमें डीएम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डीएम मतलब इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।